प्रकृति की इस पाठशाला में आप सभी परमात्माओं का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने यह समझा था कि मैं पुरुष अथवा दिनेश हूँ, ऐसा मान लेना एकत्व बुद्धि है। लेकिन वास्तव में एकत्व बुद्धि सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि इसका बहुत विस्तार है। दोस्तों, शरीर और इस शरीर से संबंध रखने वाले माता पिता, घर दुकान आदि अन्य सभी पर पदार्थों को नो कर्म कहते हैं। आज हम कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण से यह समझते हैं कि अज्ञानी स्वयं को आत्मा न मानने के कारण इन नो कर्म में अपनापन करके स्वयं को और क्या क्या मान लेता है और इससे क्या दुख है। दोस्तों, तिजोरी में रखे 1 करोड़ रुपए के आधार से अज्ञानी स्वयं को करोड़पति मान लेता है, और यदि 1 करोड़ चला जाए तो अब स्वयं को गरीब मानकर दुखी होता है। इसी तरह एक बच्चा स्कूल जाने पर स्वयं को स्टूडेंट, काम धंधा शुरू होते ही दुकानदार या कर्मचारी, शादी होते ही पति और बच्चा होते ही स्वयं को पिता मानने लगता है। इन मिथ्या मान्यताओं के कारण जब भी पत्नी बच्चे उसकी बात नहीं मानते अथवा दुकान में घाटा हो जाए, मतलब जब जब उन पर पदार्थों का अपनी इच्छा से विपरीत परिणमन होता है, तब तब यह अज्ञानी स्वयं दुखी होता ही रहता है। दोस्तों, ऐसे ही आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष रूप विभाव भावों को भाव कर्म अथवा पर भाव कहते हैं। अब यह समझते हैं कि अज्ञानी इन पर भावों के आधार से स्वयं को क्या मानता है। अज्ञानी नो कर्म की तरह इन क्रोधादि भाव कर्म में अपनापन करके स्वयं को क्रोधी, मानी, मायाचारी और लोभी मान लेता है। जैसे किसी ने कहा कि तुम बहुत क्रोधी हो, घमंडी हो, तो उसे यही लगता है कि यह मेरे बारे में ही कहा जा रहा है। ऐसी मिथ्या मान्यताओं के कारण हीन भावना से ग्रसित होकर अज्ञानी दुखी होता ही रहता है। दोस्तों, जैसे सोने में तांबा मिला देने से सोना अशुद्ध कहा जाता है, लेकिन वास्तव में अशुद्ध हो नहीं जाता, वरना शुद्ध सोना कभी वापस प्राप्त हो ही नहीं सकता था। ऐसे ही क्रोधादि भावों के उत्पन्न होने से आत्मा को अशुद्ध कहा जाता है, लेकिन अशुद्ध हो नहीं जाता। इसीलिए इन राग द्वेष भावों के कारण आत्मा को रागी द्वेषी मान लेना, ऐसी मिथ्या बुद्धि को भी एकत्व बुद्धि ही कहते हैं। अब हम यह समझते हैं कि ऐसी एकत्व बुद्धियों के दुख से छूटने का उपाय क्या है। दोस्तों, दुख 2 तरह का होता है, भौतिक और मानसिक। जैसे शरीर में पीड़ा होना भौतिक दुख है, वो तो बहुत कम होते हैं, लेकिन भारत के क्रिकेट मैच में हारने पर हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता। फिर भी व्यर्थ में राग द्वेष करके फ्री पॉकेट में होने वाले ऐसे मानसिक दुख बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मानसिक दुख हमारी मिथ्या मान्यताओं अथवा कल्पनाओं से ही पैदा होते हैं। इसीलिए इनका एक ही हल है कि हमारी मान्यता सही हो। लेकिन दोस्तों, केवल शब्दों को रट लेने से ये मिथ्या मान्यता दूर नहीं हो सकती। इसको टेक्निकली इस तरह के प्रैक्टिकल द्वारा समझना होगा। जैसे नींबू, नमक, पानी और शक्कर, इन 4 चीज़ों से मिलकर बनने वाली शिकंजी में भी हम स्वाद चखकर यह जान सकते हैं कि इसमें नमक कम है अथवा शक्कर ज़्यादा है। इसके लिए उन चारों को अलग अलग नहीं करना पड़ता। इस तरह से मिश्रित अवस्था में भी किसी एक वस्तु का भिन्न अनुभव कर लेने को अथवा उनको अलग अलग देख लेने की कला को अध्यात्म की भाषा में भेद विज्ञान कहते हैं। अब हम यह समझते हैं कि यह भेद विज्ञान कैसे होता है। दोस्तों, जो सदाकाल वस्तु में टिक कर रहे, जो नेचुरल है, उसे तो उस वस्तु का स्वभाव कहते हैं। और जो भाव आया और चला गया, जिसके लिए कोई दूसरा निमित्त बनता है, उसे विभाव कहते हैं। जैसे क्रोध का भाव आया
और चला गया, लेकिन इनके आने और जाने को जानने वाला ज्ञान तो पहले भी था और अभी भी है। इसीलिए सदैव टिककर रहने वाला ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, और क्रोध का भाव जो आया और चला गया वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। अतः इस मनुष्य अवस्था रूपी मिली जुली शिकंजी में भी स्वयं के अनुभव से यह जाना जा सकता है कि ज्ञान का स्वाद तो आत्मा का स्वाद है और राग द्वेष का स्वाद यह भाव कर्म का स्वाद है, तथा पर पदार्थों के संयोग से गरीब या करोड़पति मानना यह नो कर्म का स्वाद है। इस तरह से भेद विज्ञान करने पर हमें यह समझ में आ सकता है कि यह शरीर तथा गरीब या करोड़पति और रागी द्वेषी तो मैं नहीं हूँ, बल्कि इन सब से भिन्न सदैव टिककर रहने वाली यह ज्ञानमयी आत्मा ही मैं हूँ। आत्मा में ऐसा अपनापन होने पर ही मिथ्या मान्यताओं से होने वाले मानसिक दुखों से हमारा छुटकारा हो सकता है। दोस्तों, एकत्व बुद्धि का एक अंतिम सूक्ष्म रहस्य और है जिसे हम अगले वीडियो में समझेंगे। फिलहाल आपके माध्यम से मेरा स्वयं का जो अभ्यास हो रहा है, इसके लिए आप सभी चैतन्य परमात्माओं को मेरा हार्दिक प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।